यार आप देख रहे हैं कॉलिंग ऑफ बिहार और मैं हूं देवेंद्र दुबे। लॉरेंस बिश्नोई पर ट्वीट करना पप्पू यादव के लिए भारी पड़ता जा रहा है। आपको बता दें कि पूर्णिया से सांसद पप्पू यादव अपने बड़े बोलपन्ने के लिए जाने जाते हैं। अक्सर किसी मामले में वो पहले अपनी टांग अड़ा देते हैं। ऐसा ही हुआ जैसे ही बाबा सिद्दीकी की मुंबई में हत्या हुई, उसके बाद पप्पू यादव ने लॉरेंस बिश्नोई पर एक ट्वीट कर दिया। ट्वीट इस कदर किया कि आज पप्पू यादव को लगातार फोन कर धमकियां मिल रही हैं, जिससे पप्पू यादव काफी चिंतित हैं और पप्पू यादव ने गृह मंत्री अमित शाह को एक लेटर लिखकर अपनी सुरक्षा व्यवस्था बढ़ाने की मांग कर दी है। आपको बता दें कि आखिर लॉरेंस और पप्पू यादव की क्यों ठन गई। आखिर लॉरेंस एक बहुत बड़ा मोस्ट वांटेड है इंडिया का और फिलहाल गुजरात के साबरमती जेल में बंद है। उसके बाद आखिर ऐसा क्या हुआ जिससे सांसद पप्पू यादव और लॉरेंस के बीच ठन गई है, तो इसके बारे में पूरी कहानी आपको बताते हैं कि ये पूरी कहानी शुरू होती है बाबा सिद्दीकी की हत्या के बाद। लॉरेंस बिश्नोई की गैंग के द्वारा मुंबई में बाबा सिद्दीकी की हत्या कर दी जाती है। उसके एक दिन बाद यानी 13 अक्टूबर को पूर्णिया सांसद राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव ने एक्स पर एक पोस्ट कर दिया और बिश्नोई को टारगेट करते हुए उन्होंने लिखा कि यह देश हिजड़ों की फौज है। एक अपराधी जेल में बैठकर चुनौती दे रहा है, लोगों को मार रहा है और सब मूक दर्शक बनकर बैठे हैं। कभी मूसेवाला तो कभी करनी सेना के मुखिया अब राजनेताओं को भी टारगेट कर रहा है। कानून अनुमति दे तो 24 घंटे के अंदर इस लॉरेंस बिश्नोई जैसे 2 टके के अपराधी को इसके पूरे नेटवर्क के साथ खत्म कर दूंगा। इसके बाद से ही ये पोस्ट तो पप्पू यादव ने एक पॉलिटिकल व्यू से दिया, लेकिन इस पोस्ट के बाद से ही पूरी समस्या उत्पन्न हो गई। यही पोस्ट पप्पू यादव की गले की हड्डी बन गई है। जैसे ही यह पोस्ट सोशल मीडिया पर हुआ, उसके बाद से ही लोग पप्पू यादव की बहादुरी का बड़ाई करने लगे, उनको प्रोत्साहित करने लगे कि पप्पू यादव एक बाघ के करेजे वाले इंसान है। उन्होंने लॉरेंस बिश्नोई जैसे गैंगस्टर को खुलेआम धमकी दिया। सोशल मीडिया पर जैसे इस तरह के पोस्ट इधर से उधर वायरल हुए, लॉरेंस बिश्नोई के गैंग भी सक्रिय हो गया और लॉरेंस बिश्नोई के गुर्गे इस बात की पुष्टि हम नहीं करते कि जो फोन पप्पू यादव को आया है या आ रहा है वो लॉरेंस बिश्नोई का गैंग का है या नहीं है, इसकी पुष्टि हम नहीं कर रहे हैं, न कॉलिंग ऑफ बिहार करेगा। क्योंकि इसी तरह के एक वीडियो पप्पू यादव ने खुद सोशल मीडिया पे डाला है कि उसे लॉरेंस बिश्नोई के गुर्गों से फोन आ रहा है और पप्पू यादव भी उस वीडियो में काफी नरमी से बात कर रहे हैं। धमकी मिलने के बाद पप्पू यादव से मीडिया भी कई तरह की सवाल करने लगी, लेकिन फिलहाल पप्पू यादव इस मामले पर कुछ बोलने को तैयार नहीं है। पप्पू यादव एक अच्छे राजनेता हैं, अपने अलग अलग कामों से चर्चे में भी रहते हैं, लेकिन एक ट्वीट ने, एक पोस्ट ने आज उनकी गले की हड्डी बन गई है। पप्पू यादव ने गृह मंत्री अमित शाह को लेटर लिखा है और अपनी सुरक्षा व्यवस्था बढ़ाने की मांग की है। इसके मैं
बारे में बताया जाता है कि पुलिस ने भी इस पर छानबीन शुरू कर लिया कि आखिर इसमें सच्चाई क्या है। लेकिन फिलहाल जो भी हो, लॉरेंस बिश्नोई एक गैंगस्टर है, उसका कार्य दूसरा है, लेकिन पप्पू यादव एक राजनेता है, एक बिहार के जाने माने सांसद हैं। उनको अपने पॉलिटिकल एजेंडे के लिए इस तरह के कार्य को करने में थोड़ा सा संयम बरतनी चाहिए। कि जेल में बैठा एक अपराधी अपने नेटवर्क को हैंडल कर रहा है, तो ये सोचने वाली बात है कि आपका कार्य अलग है और उनका कार्य अलग है। खैर, पप्पू यादव फिलहाल गृह मंत्री को लेटर लिख चुके हैं अपनी सुरक्षा व्यवस्था के लेकर। बिहार पुलिस समेत तमाम एजेंसियां इस बात को